आइए दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमन मैन्स क्रिक टॉक चैनल पे। जहाँ लाइक चाहे करे ना करे, जहाँ सब्सक्राइब चाहे करो ना करो, पर सच कह कर जाना। और सच सुन के जाना। तो आइए, स्वागत है सिद्धार्थ जी आपका। बताइए आज कैसा लगा आपको? पंत की बैटिंग तो आपको काफी पसंद आ गई। आप तो चाहे, मुझे पता है आप उसके फैन हो। विकी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया ये टॉपिक पे बात करने के लिए। बट हम टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कशन करते हैं। तो पहला समझ रहे हैं? डिस्कशन हम आज की मैच का ही लेते हैं, ऑफ कोर्स। मतलब न्यूजीलैंड और भारत का जो मुकाबला हुआ, और बारिश हम्म। की वजह से मैं तो कहता हूँ भारत बच गया कि हार नहीं मिली एक और न्यूजीलैंड में। बाकी मुझे तो ये था कि ये मैच आप भी जानते हैं कि नहीं जीत सकता था भारत। बहुत बहुत खराब स्थिति में था। देखिए, जीतना हारना तो बात की बात है। लौंडे पहुंच नहीं पा रहे थे उनके वहां तक, देखा जाए तो। हार हम्म। जीत तो तब होती है जब दो बराबर की टीम, मेरे हिसाब से दो बराबर की टीम जब आमने सामने, तो उसमें हार जीत का मुहावजा होता है सिद्धार्थ जी। जबकि हम जो देख रहे थे उसमें हार जीत थी कहाँ भाई? दो चार सड़क के लौंडे टीम में बिठाकर आप लोग मैच खिला रहे हो और फिर आप बोल रहे हो कि हम हारने वाले थे। ओ भाई, हार तो आप कब के गए हो? जब धवन ने वो बोला था कि भाई मैं पंत को ही लूंगा, सैमसन को नहीं, तभी हार तो गए थे आप। देखिए, मतलब चलो, हार्दिक पांड्या ये पहले से चला आ रहा है। मतलब अभी रवि शास्त्री और ये सब और विराट कोहली अगर ये अब ये बोलेंगे ना कि सैमसन को लेना चाहिए, या कोई भी, मतलब रवि शास्त्री अभी बोल रहे कि सैमसन को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, वगैरह वगैरह, तो उन्होंने भी कोई सैमसन को इतना चांस दिया नहीं है। तो तब से चला आ रहा है बेसिकली ये सैमसन के साथ जो अन्याय चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि चलो, अरे, बात हार्दिक पांड्या ने ये बोला कि हमने टीम की मतलब सिचुएशन देखी है। विकी जी, आपकी वीडियो चली गई है। आगे आगे वापस। नाइस। तो मैं ये कहना चाहूंगा बेसिकली कि हार्दिक पांड्या ने ये कहा था कि हम कंडीशंस को देखेंगे, टीम कॉम्बिनेशंस को देखेंगे, उसके हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं बेसिकली। चलो ठीक है, वो आपको बात कब भी। कहा हार्दिक पांड्या ने ये? अरे नहीं ये नहीं, आपको कब कहा इंटरव्यू हार्दिक में उन्होंने पांड्या ने कहा ये? था। पर चलो, हम मानते हैं कि चलो इंडियन टीम एक समय के लिए ये भी मान लेते हैं कि चलो पिच को देख के ये सब वगैरह वगैरह डिसीजन लिए गए होंगे, चलो मान लेते हैं अपन। अभी दूसरी मैच में कोई पर्टिकुलर टीम कॉम्बिनेशन बिठाया जा रहा है। तीसरी मैच की ना तो आपने पिच देखी है, ना आपने ग्राउंड देखा है कौन सा है कौन सा नहीं, वहां पे क्या कंडीशंस है उस दिन वो नहीं देखा, पहले से ही ये कह दे रहे हो कि हमारा कॉम्बिनेशन से यही होगा। आज की मैच में न्यूजीलैंड ने स्पिनर को ओवर ही नहीं दी भाई। स्पिनर को न्यूजीलैंड ने ओवर देखिए, ही नहीं दी, और आपने सैमसन की जगह पे हुडा को खिला लिया, कि जो बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे आपने लिया उसको। मैं ये नहीं कह रहा कि हुडा खराब है ये वो वगैरह वगैरह, पर टीम कॉम्बिनेशन आप पिच को देखे बिना ऐसे ही ले रहे हो, तो उसके ऊपर मतलब मेरे तो समझ से बाहर ही ये रणनीति उनकी। देखिए, मुझे इसमें ऐसा लग रहा है सिद्धार्थ जी, जिस तरह से सब चल रहा है, कि अभी ये लोग, पहले पॉलिटिक्स होती थी। देखिए, पॉलिटिक्स अलग चीज है। एक रीजन देते थे, अब तो ये लोग खुले हो गए। अब इनको डर ही नहीं रहा सिद्धार्थ जी। मुझे ऐसा लगता है अब ये बिंदास बोल रहे हैं कि हाँ भाई, मेरे को विराट कोहली को नहीं खिला, हाँ भाई मेरे को ये आप कोई गली क्रिकेट नहीं खेल रहे सिद्धार्थ जी, जहाँ आप मुझे नहीं खिलाना चाहते तो आप मुझे बोल दोगे भाई मेरे को खिला रहा है, ये वो। इस बहुत सारे करोड़ों लोगों का इमोशन जुड़ा है, आप कंट्री को प्रेजेंट कर रहे हो। ये कोई गली क्रिकेट नहीं है जहां धवन ने बोल दिया भाई मेरे को सैमसन को नहीं खिलाना, मेरे को तो मेरे भाई को खिलाना है। तो ये बात तो मेरे को गले विकी से जी, उतर आपका नहीं रही। और आपका बात में वीडियो ये नहीं कनेक्शन कर रहा हूँ फिर कि से जैसे फिर से लो हो गया है आपका वीडियो। हाँ, अभी 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 अच्छा आ रहा है, हाँ। हाँ, हाँ। तो मैं बात ये करना चाहता हूँ सीता जी कि नॉर्मली मैं ये नहीं कहता कि भाई मैं सैमसंग की साइड नहीं ले रहा। वेरी ऑनेस्ट, मैं सैमसंग की साइड नहीं ले रहा, एक मिनट पर एक मिनट जहां एक तक मिनट मुझे लगता है अभी एक सैमसंग मिनट से वो ऑप्शन भी विकी तो जी, नहीं है हम हमारे हम पास। वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करते हैं, ताकि आप जाके अपना वीडियो कनेक्शन ठीक कर लीजिए। मैं जी पॉज कर सर। देता हूँ वीडियो को, ठीक है। हाँ, दर्शकों से खेद है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से विक्की जी का थोड़ा सा इशू हो गया था। हाँ विक्की जी, कंटिन्यू करिए। क्या ही खेद है। खेद तो जिस आप कितने, मतलब आपके जैसे लोगों की जरूरत है इंडियन टीम को सिद्धार्थ जी। खेद तो जता रहे हो आप, यहाँ तो खेल भी नहीं जता रहे।
मतलब समझ से परे है। ये स्टेटमेंट धवन का जो है, और ऊपर अरे से जाके मैं ये अरे कह रहा हूँ कि ये कैसे कैसे कह ये सकते हो बात आप ऐसे। समझ के परे की बात नहीं है, ये सब पापा के परे यहाँ पर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं मैदान के बीच। और आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, आप मुझे नहीं पता कि आपको शायद पता होगा कि नहीं, आज हर्षा भोगले ने बीच में ऋषभ पंत के साथ इंटरव्यू किया। आपने शायद देखा हो तो, मुझे नहीं पता पर हाँ, वो तो मैच के बीच में भी कर सकता है, वो फ्री रहता है पंत अक्सर। नहीं, पर मतलब कहने की बात ये है, हर्षा भोगले को तो आप जानते हो राइट, कि ही इज अ लेजेंड। या ठीक है, या वो मतलब उसके जितना खतरनाक एनालिस्ट और या ही नोज वेरी वेल अबाउट हाँ, क्रिकेट या ही इज बेसिकली क्रिकेट्स वॉइस। और उन्होंने जो या इंटरव्यू राइट। किया, उस इंटरव्यू में उन्होंने ऋषभ पंत से ये पूछा बेसिकली, और वो बात सही भी थी। उन्होंने ये पूछा, सवाल किया कि मैंने सहवाग से बहुत साल पहले ये क्वेश्चन किया था, और आज आपसे कर रहा हूँ, कि आपके टेस्ट मैचेस के आंकड़े और वनडे बेसिकली वाइट बॉल क्रिकेट के आंकड़े, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है मुझे। टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा है, पर व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस दे रहा है। उन्होंने लिटरली हम्म। हर्षा भोगले को ये बोला कि सहवाग तो रिटायर हो चुके हैं, और उन मेरी एज जब 30 साल की होगी तब मेरे आंकड़ों पे बात करना, अभी बात करना योग्य नहीं है। और मैं अभी 24 साल का ही हूँ, और मेरे आंकड़े इतने खराब नहीं है। तो तो भाई घर पे बैठ जा। कभी कभी वर्ल्ड कप के बीच मैच में बोलता है मेरे टांगे थर थर आ रही, अब बोलता है तेरी एज नहीं। भाई तुझे करना क्या है? अगर तेरे को इतना ही सब पता है तो तू घर पे बैठ जा, किसी और को मौका दे भाई। ये कोई तेरी गली क्रिकेट नहीं है कि जो तूने पैसे भर के तू खेलने आ गया है कोई टूर्नामेंट में। मतलब पूरे दौरे में मुझे शुभमन गिल, ठीक है, जो केएल राहुल की जगह पे खेलने का पूरा हकदार है, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और वॉशिंगटन सुंदर, ये तीन बंदों के अलावा मुझे देखिए कोई बैट्समैन रिदम में लगा ही नहीं ढंग से। देखिए मुझे तो सिद्धार्थ जी, मैं तो सच बताऊं तो मुझे तो ये श्रेयस अय्यर, ठीक है, और वॉशिंगटन सुंदर, ये दोनों ने ही इम्प्रेस किए अभी तक। शुभमन गिल खेल रहे, अच्छा खेल रहे, पर वो नहीं खेल रहे जो हम चाहते हैं भाई। अगर ऐसा ही खेलना है तो वो तो केएल भी खेल सकता है। हाँ, देखिए झूठ नहीं बोलना चाहूंगा। वो बात तो सही है। आपको मतलब आपके पास बॉल पड़े है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप टेस्ट क्रिकेट खेल लो भाई। कभी वनडे क्रिकेट खेला है कि नहीं खेला है आपने? सीधी सी बात है पर यार। मैं आपको बेसिकली एक एक आंकड़े बताना चाहता हूँ, जो मतलब मैं देख रहा था कि संजू सैमसन जो है, और ऋषभ पंत है बेसिकली, उन दोनों को इतने बाद लोग क्यों कर रहे हैं। लोग देखो, ये देखिए, अभी सोशल मीडिया, लोगों को पता है कि भाई क्या चलता है क्या नहीं, क्या कौन कितना काबिल है कितना नहीं, ठीक है। संजू सैमसन की बात करते हैं हम, उनके स्टेटिस्टिक्स देखते हैं, 11 11 मैच में उनको 10 बार ही मौका मिला है। आज तक संजू सैमसन को 10 मैचें ही खिलाई गई है वनडे में, और ठीक है। उसमें उनके आंकड़े देख लीजिए, और कौन उसमें से नंबर पे कितनी बैटिंग, कितने हाँ, बॉलें मिली, कौन से प्रेशर में उसमें खेला, वो सब भी तो उनकी देखना पड़ेगा ना। उनकी एवरेज 66 की है पर मैच, मतलब बेसिकली वो 66 रन्स मार चुके हैं, और उनकी स्ट्राइक रेट है 104। देखिए, इससे बड़ा कोई आंकड़ा आपको कौन देगा। अभी 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 बात करते हैं कि जिनके जगह पे मतलब वो खेल रहे ऋषभ पंत, उनके आंकड़े हम देखते हैं। 26 इनिंग्स खेली है, 30 मैचेस मौका मिला है, 26 टोटल इनिंग्स खेली है बंदे ने, 865 रन है उनके, एवरेज है 34 का, और स्ट्राइक रेट है 106 का, ठीक है। एक बंदे का एवरेज है 66 का, एक बंदे का एवरेज है 34 का, ऑलमोस्ट हाफ हो सक ऑलमोस्ट हाफ, मैं ये नहीं कह रहा पूरा हाफ है, बट और ऑलमोस्ट हाफ। एक और चीज भी तो है जो आपने मेंशन नहीं की ना सिद्धार्थ जी अंदर। बड़े मैच का खिलाड़ी कौन है ये भी तो देखा जाएगा ना। सही, वो तो 100% बात है भाई, मतलब ये बात मुझे बीसीसीआई भी। को तो बड़े मैच का खिलाड़ी मतलब, ये मतलब मैं तो ये बोल रहा हूँ सिद्धार्थ जी कि ये जो बंदे जो कर रहे हैं, ये सब जो चीजें हो रही है मेरे समझ के तो परे। अभी ये प्रॉपर मतलब नंगे हो गए सारे बीसीसीआई वाले सब। बोल रहे हैं फेवरेटिज्म खुला कि पहले से इसको नहीं चलता आ खिलाना, रहा है, इसको हम नहीं ये नहीं कह खिलाना है। रहे कि भाई फेवरेटिज्म नहीं चलता। अरे शास्त्री, रवि शास्त्री अगर नहीं आज ये कह रहे हैं कि भाई ये नहीं, तो भाई 2019 वर्ल्ड कप में आपने भी राइडू के साथ कुछ अच्छा तो नहीं किया था, तभी भी हाँ वही वही सीन था कि फोर्थ नंबर पे सही आपने है, बहुत सही है। विजय शंकर को खिला दिया था, 3D प्लेयर हु वाज थ्री नॉट रेडी, प्लेयर, वाज नॉट रेडी बेसिकली। वो तो कभी रेडी था ही नहीं भाई, वो तो अभी भी रेडी नहीं है। गुजरात में भी पोछे मारने का काम करता है। देखिए, जोक्स अपार्ट, बट बेसिकली बात ये है कि ना ना ना, देखा है मैंने ना सिद्धार्थ जी, देखा है मैंने उस बंदे को। वो हर तरफ थ्री कोने में कौन रह से पोछे मारता है वो।
नहीं नहीं नहीं, ये जोक्स अपार्ट, बट ऑनेस्टली देखा जाए ना तो ये फेवरेटिज्म मेरी तो समझ से बाहर है। इतने चांस अगर, और देखिए एक बात है ना, ये आप भी जानते हो हम भी जानते हैं, हम दोनों क्रिकेट खेलते हैं बेसिकली, हमको पता है। अगर आपको आप अगर रेगुलरली क्रिकेट खेलते हो और आपको मैं 20-25 मौका दूंगा कि भाई 20 या 25 चांसेस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए, और आप, तो भाई आप रेगुलरली क्रिकेट खेलते हो, आप उसमें से 2-3 बार परफॉर्म करके दे दोगे ही दोगे, ये लिख लो आप। अरे सीधी सी बात है यार। 10 मैचों सीधी सी बात है, में ये आप मेरे मेरे गली 8 बार या 7 बार मेरे परफॉर्म करके दो तो माना मेरे जाए। मेरे मेरे गली के चिंटू को भी मौका दूं तो वो भी कर दे। मतलब ये बात तो सम, और स्पेशली एटीट्यूड से उन्होंने जो आज हर्षा भोगले के साथ बात की ना भाई, वो तो मुझे मतलब, ठीक है भाई, आप हो, आपको जो भी लगा है वो सही बात है, बट सामने कौन बंदा है वो आपको अरे देखिए पता भी है। आप अरे जन्मे नहीं होगे तब देखिए से वो हर्षा क्रिकेट को एनालिसिस करके लोगों के बीच में वो स्प्रेड कर रहा है पूरा नॉलेज क्रिकेट का। अरे देखिए मैं एज एन स्पोर्ट्समैन मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं पद की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर वो जो अब कर रहा है ना भाई, उसकी मेरे सामने बोलने की औकात नहीं है। 100% बात है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा, और ये है ना, अरे यार मैं कुछ मैं नहीं तो कर मैं तो सकते तो अभी घर ये पे कह रहा बैठो, हूँ। कंट्री का नाम तो मत बिगाड़ो यार। हाँ मैं तो ये कह रहा हूँ बेसिकली कि हम ये नहीं कहते कि कोई भी प्लेयर बुरा है या कोई भी प्लेयर अच्छा है, ठीक है, प्लेयर प्लेयर होता है, कोई भी बुरा परफॉर्म करना नहीं चाहता, चलो ये बात मान लेते हैं। अगर आपको पता चल रहा है, इतनी सबसे बड़ा बोर्ड है हमारा पूरी दुनिया में, आपको पता है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसका कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप उसको, 24 साल का है बंदा अभी, उसको बिठाओ, उसको डोमेस्टिक में लेके आओ वापस, वहां पे परफॉर्म करेगा, अच्छा खेलेगा तो वो वापस आने ही वाला है, आपको भी पता है हमको भी पता है। पर अभी उसका नहीं निकल रहा है, उसके बल्ले से रन नहीं आ रहे, तो उसको निकालो, उसको आज जो गेंदें मिल रही अरे थी वो उसका गेंदें कोई और भी अरे मारता तो अरे बहुत रन मारता भाई। सिद्धार्थ जी उसका सब कुछ निकल जा रहा है मारते मारते, पर रन नहीं निकल रहा। क्या बात कर रहे हो यार, ये मेरे को बुलवा रहे हो सब लोग। नहीं नहीं नहीं, मतलब ये सीरियसली बहुत बहुत गलत हो रहा है, ये मतलब ये फेवरेटिज्म बहुत बहुत गलत है, मुझे ये यार लगा ये था। क्या बात है कि बंदा ये पहली बार क्रिकेट हिस्ट्री में, इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री की बात है, पूरी क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार देख रहा हूँ कि कोई बंदा इंटरनेशनल लेवल पे आके क्रिकेट सीख रहा है। वही तो भाई, और बोल रहे उसको सीखने दो। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन क्रिकेट टीम, जिसमें लिटरली 3-4 टीमें बन सकती है जो वर्ल्ड लेवल पे compete करे, अगर वहां पे आके आप ऐसी बात करोगे, अब मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। चलिए अपने पहले मैच पे बात कर लेते हैं, बाकी सब प्लेयर की भी बात कर लेते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है, बॉलिंग डिपार्टमेंट, मुझे ये पता नहीं चल रहा कि हमारे पास, इंडियन टीम के पास 1 साल पहले ऐसा था कि कौन से फास्ट बॉलर को लिया जाए वो समझ में नहीं आ रहा था, इतने फास्ट बॉलर थे। सडनली इंडिया के पास फास्ट बॉलर की ये कहां से गैप आ गई है सडनली। गैप आ जो गई है। बॉलर्स गैप 145 150 गैप तक डाल मैं रहे थे, वो कोई बॉलर नहीं दिख रहे अभी। अब गलत हो सिद्धार्थ जी, गैप नहीं आ रहा, गैप पिच के मुहावजे में आ रहा है। हमारे यहाँ छोटी पिचें होती है, इंटरनेशनल लेवल पे ये पिच ऐसे बढ़ जाती है। बस यही हमको तो बस यही फर्क समझ आता है अब तो, और तो क्या बोल सकते हैं सिद्धार्थ जी कि आप यहाँ पर 140 डाल रहे हो, वहां पर जाकर आप 120 हो जाते हो, तो फिर आपकी गलती नहीं, आप तो वही जोर लगा रहे हो, पिच की गलती है भाई, आप क्यों ऐसे क्रिकेटरों पे ऐसे दोष डाल रहे हो। नहीं नहीं, वो मतलब बंदा ये बात ऊ निकल सीरियसली। जाती थी, ऊ निकल जाती थी, तब जाके 142 डाल रहे हो उमरान मलिक। मैंने सुना है आह निकल जाती थी उसकी बॉलिंग डालते समय, नहीं अभी, तब जाके 142 डाल रहा है बंदा। पर खैर उसे सीखने की वो मुझे, हालांकि मैं उमरान मलिक के लिए कुछ बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि मतलब उसके पास जो पेस है अभी तो किसी के पास नहीं है, नहीं नहीं, वो हमारी तो इंडियन टीम में तो एटलीस्ट डेफिनेटली नहीं है। डेफिनेटली, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि हाँ वो सही अपनी जगह, उसको और और वो मौके विकेट देने चाहिए, लेता अगर है। पंत को मिल रहे हैं तो भाई उमरान मलिक तो बहुत ही शानदार है। हम्म, अगर पंत को दे रहे हो तो भाई उमरान मलिक को तो फिर आप कैप्टन बना दो। सही बात है सही बात है। और एक तो वो बात हो गई, दूसरी बात ये है कि इन लोगों ने सैमसन की जगह पे, चलो पंत को साइड साइड पे कर देता है, जो इंडियन टीम ये बोल रही है बेसिकली कि सैमसन की क्या जगह बात पे, कर नहीं रहे हो नहीं, यार। सुनिए तो जरा मेरी बात को, कि सैमसन की जगह पे इन्होंने फेवर किसको किया है? हुडा को। और क्यों किया है? हम्म, क्योंकि वो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन आपको देता है, ठीक है। आज की मैच में न्यूजीलैंड स्पिनर को 9 विकेट मैंने तक लेके ही नहीं आया, मैंने पिच ही नहीं थी आज आज की। मैंने ये मैंने ये दो तीन अपनी जो मैचें गई उसमें हुडा का गेंद तो कभी उड़ा हुआ नहीं देखा, पहली बात तो ये बोलते थे, हुडा का गेम कभी मैंने उड़ा हुआ नहीं देखा, और जो जो गेंद उसका उड़ा है वो हाथ में जाके रुका है।
भाई मतलब आज की बैटिंग अगर आप देखें ना हुडा की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। वो बहुत बचा है आज भाई, ऐसा नहीं कि उसके बल्ले से कन्विंसिंग एक भी रन नहीं निकला, मुझे तो नहीं लगा कोई भी। देखिए यार, देखिए हुडा को खिलाओ, पंत को खिलाओ, लेकिन ऐसे प्लेयर को आप अगर तब खिला रहे हो जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब बात समझ में भी आती है कि चलो भाई हमारे पास अभी तो यार क्यों लगी है। बैटिंग की बात करो या बॉलिंग की बात करो, यार क्यों लगी अभी बॉलिंग में। अगर हम अभी भी बोल सकते हैं कि हाँ चलो कि उमरान मलिक को खिला रहे हैं, अगर वो फेल भी होता है तो उसको खिलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास वो बॉलिंग ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है जो लाइन होनी चाहिए। अब लोग बोल रहे हैं, यहाँ पर लोग बोलेंगे कि भाई नटराजन ये, तो भाई वो सबको पैरालाइज हो गया है। किसी को ना पता हो तो मैं बता दूं, पैरालाइज हो गए। और हमारे इंडिया की एक खासियत है, हर 2-3 बाद बंदे को पैरालाइज हो जाता है भाई। और ऐसी तो टेस्ट करियर जो होता कौन है सी बॉलर का, ऐसी वो तो हमारे इंडिया में ट्रेनिंग होता है। प्रोवाइड की जा रही है एनसीए में इतने पैसे खर्च करके कि हमारे फास्ट बॉलर्स को इंजरी आए जा रही है। प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, ये नवदीप सैनी हो गए। नवदीप सैनी तो कहाँ पे, मतलब भाई वो बंदा जब आया था ना तब नाम तो 145 देखिए, कांस्टेंट डाल रहा था। नाम तो देखिए। प्रसिद्ध कृष्णा भाई, एक बार प्रसिद्ध क्या हो गया, घर पे जाके कृष्णा कृष्णा खेल नहीं नहीं लिया नहीं, इसने ये भाई ने। ये ये नवदीप बीसीसीआई की सैनी का गलती है ना। कोई एक नीप नहीं उन लोगों डाला। की थोड़ी गलती है, ये बीसीसीआई की अरे गलती है कि वो लोग अरे चांस ही सिद्धार्थ, नहीं देते यार। देखिए, माफ 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 करना सिद्धार्थ जी, मैं इस बात पर मतलब आपके साथ मैं सहमत नहीं होना चाहूंगा। बीसीसीआई क्या करेगी यार, बंदे को जाके क्या होम पर मसाज देगी क्या? अगर बंदा अपने हिसाब से, अगर मैं आपको आज टूर्नामेंट खिलाने लेके जा रहा हूँ सिद्धार्थ जी, ठीक है, आप एक बॉल डाल के बैठ जा रहे हो, तो ये तो फिर आपकी गलती है ना यार सिद्धार्थ नहीं जी, नहीं नहीं उसमें नहीं, फिर एक मैं बॉल डाल कहाँ के से नहीं, आपके। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आज के टाइम में इतने सारे फिजियो है आपके, इतने सारे आपके स्पोर्ट्स मैनेजर्स ना है, ना, साइकोलॉजिस्ट है, ये है वो है वगैरह वगैरह, एक एक पर्टिकुलर जो बंदा कदम भी रखता है बेसिकली उसके ऊपर नजर रखते हैं ये लोग कि कैसे ये लोग वर्कआउट कर रहे हैं, कैसे ये लोग बॉलिंग डाल रहे हैं, क्या है क्या नहीं। और उनको ट्रेनिंग के लिए बेसिकली एनसीए भेजा जा रहा है। तो वो ऐसा तो क्या अभी आ रहा है, जसप्रीत बुमराह हो गए, वो भी आ गए इन सब चीजों देखिए में, ठीक है, कि वो लोग देखिए हर्षल पटेल, ये सब मैं इस लोग बात पर इंजर्ड कैसे हो आपका रहा है, ध्यान ये दोहराना कुछ चाहूंगा। तो अलग हो रहा है। मैं इस इतनी बात इंजरी पर मैंने इंडियन क्रिकेट टीम की बॉलिंग डिपार्टमेंट में, फास्ट डिपार्टमेंट में पहले इतने एक साथ इंजरी मैंने नहीं देखी थी। मैं इस बात पर थोड़ा ध्यान दोहराना चाहूंगा सिद्धार्थ जी। आपने जैसे कि बोला इतने सारे हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद है वहां पर, फिजियो से लेकर सारे बहुत सारे एक्सपर्ट, अगर ये सब है तो भाई ये पंत का पेट क्यों बाहर आ रहा है? रोहित वो का भी पेट क्यों बाहर आ रहा है? हंड्रेड ये भी परसेंट तो एक बात है भाई, है तो सब कुछ है हमारे पास, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा है। इससे ये साबित हो रहा है। तो मतलब आपने आप। जैसे बोला कि एक एक चीज पर नजर रखी जा रही है, अगर नजर रखी जा रही होती तो आज ये होता ही नहीं। यहाँ पर कैसा हो गया है सिद्धार्थ जी कि ये तो अभी ये प्रॉपर गली क्रिकेट वाली बात हो गई है। आप अपने फिटनेस रख रहे हो, मेरे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप मेरे को पता है, आप मेरे को टीम में लोगे ही लोगे, आपका मेरे बिना कोई उद्धार नहीं है, तो मैं खुद का केयर नहीं कर रहा। और वही है जो भाई। मैनेजमेंट है वो भी मेरे को देख नहीं रहा। बस अभी ये चीज हो गई सिद्धार्थ जी, जिसको करना है वो करे, जैसे कि ये कोहली वोली वगैरह अपना प्रॉपर जिम वगैरह करते, क्योंकि भाई वो नेशन के लिए खेल रहे हैं, उनको पता है कि वो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी सबका ठीक है, पैसे मिल रहे हैं, खेलते रहो। नहीं, मैं ये कह रहा था वो बीच में वो योयो टेस्ट वगैरह वगैरह जो आ रहे थे और कई प्लेयर्स नहीं कर पा रहे थे, ये लोगों ने कैसे पास किया है, आई सीरियसली वांट टू नो, मुझे तो भाई अभी उसके राइडो, ऊपर डाउट है। उस वर्ल्ड कप में राइडो को ना लेने का रीजन भी उन्होंने वही योयो टेस्ट का दिया था। वाह। तो आज कहाँ है वो योयो टेस्ट? आज क्यों नहीं बात कर ये रहे हो आपने आप? बहुत सही बात की, ये मुझे मालूम है। उस टाइम पे अंबाती राइडो को नी में इंजरी इंजरी मतलब उससे रनिंग में थोड़ी दिक्कत थी। उस टाइम ऐसा कुछ बयान उन्होंने दिया था। लेकिन भाई बंदे का गेम तो देखो, वो ऐसा भी नहीं था कि वो दौड़ नहीं रहा था, दौड़ हम्म नहीं पा रहा था, बट वो योयो टेस्ट पास करने के योग्य नहीं था बस। हम्म यही रीजन था कि उसको नहीं लिया गया। और एक तरफ ये शाहिद अफरीदी देख लीजिए आप। हम्म जान दे दी ना अपने देश के लिए, कुछ भी हो जाए वो क्या बात वो कर रहे हो, बंदा कब? डाल रहा अच्छा, था। ओके। अरे भाई घुटने में दर्द, वो फाइनल में घबरा रहे चलो। हो यार? घबरा घबरा नहीं रहे विकी जी, ये बात है कि भाई वो फाइनल में जो बेसिकली एज उन्होंने एन जो। एज एन मैं खुद एज एन फास्ट बॉलर हूँ, तो वो थोड़ा लग जाता है ना भाई, नहीं नहीं अचानक नहीं से नहीं बोला। भाई, मतलब शाहीन आफरीदी तो भाई और इज पर्टिकुलर इज दैट बेसिकली नो, मैं, वन ऑफ द बेस्ट। इज वेरी गुड बॉलर, वेरी गुड बॉलर, सीरियसली। मैं, देखिए कंपैरिजन तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन जहां तक बात करें भाई, बुमराह बहुत अभी बहुत लगा हुआ था ना ये बुमराह वर्सेस सईद शाह अफरीदी। भाई पर्सनली मुझे तो सईद शाह अफरीदी काफी एक्यूरेट लग रहा है अभी की बात करूँ तो। आंकड़े नहीं मिला रहा, देखिए आंकड़े मिलाऊंगा तो बुमराह काफी ऊपर चले जाएंगे। पर प्रेजेंट फॉर्म की बात करूँ तो भाई सईद शाह अफरीदी, मतलब मैं, डेफिनेटली बुमराह डेफिनेटली। तो बहुत दूर की बात है, उन्हें कभी कोई आजू बाजू में भी कोई नहीं है। देखिए मैं एक 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 क्वेश्चन मेरे को भी है कि मुझे सीरियसली है ना, इतना वो याद नहीं आ रहा है कि कब जसप्रीत बुमराह ने मतलब इंडियन क्रिकेट टीम को इन वाइट बॉल फॉर्मेट
ऑन अ विनिंग विनिंग कॉज, मैन ऑफ द मैच, ऐसे परफॉर्म करके दिया होगा, एक आध दो दिया ना ये मैचेस हो वर्ल्ड गए कप में, ये वर्ल्ड कप में दिया ना। वो बेसिकली। आपने उसकी एड नहीं देखी, फूल लड़की को फूल मार रहा है तब तो उसको कोई कमर दर्द नहीं हो रहा है। सालो लड़कियों को फूल मार रहे हो आप लोग एड में आके, तब आपको कुछ नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, वो बात तो सही है, पर मतलब चलिए, और बात कर लेते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में। चलो बॉलिंग डिपार्टमेंट में, फास्ट बॉलिंग में तो सीरियसली ऑनेस्टली कुछ मुझे 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 अभी तो बीसीसीआई कैसे हल करेगी, मुझे अभी तक एक्चुअली देखो, बीसीसीआई भी, मुझे अभी ये तक लग रहा है कि ये रायता फैल चुका है विकी जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बीसीसीआई ने हाई कमीशन की मीटिंग बुलाई, मतलब कल ही बुलाई थी, और मतलब रोहित शर्मा को बुलाया गया है, विराट कोहली भी थे उसमें, कोच भी थे राहुल द्रविड़ खुद, और रॉजर बिन्नी साहब तो ऑफ कोर्स जो नए चेयरमैन बने हैं अभी बीसीसीआई के, वो सब लोग थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो लोग टाइट करेंगे जो भी होगा। और आज मतलब अभी बंद हो गया है कि जो सिलेक्शन कमेटी नई आने वाली है, उनके रजिस्ट्रेशन भी इन लोगों ने अभी बंद कर दिए है। और उसमें जो मुझे सबसे ज्यादा शॉकिंग शॉकिंग तो नहीं कहूंगा, बट जो अच्छा नाम लगा, वो है अजीत अगरकर का सिलेक्शन कमेटी में। बहुत बढ़िया नाम है, बहुत, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर, हाँ, लोगों वन को ऑफ द ऐसा बेस्ट लगता है कि वो ऑलराउंडर। बॉलर बॉलर थे, पर नहीं भाई, वो नो बैटिंग नो भी करना नो, ही जानते इज थे। अ ऑलराउंडर। हम्म। और जानते थे नहीं, बहुत ही अच्छी बैटिंग करते थे सीता जी। हाँ सीरियसली उस दौरान की अगर बात करें तो उनकी बैटिंग काफी लाजवाब है। और भाई अजीत अगरकर की अगर बॉलिंग की बात करें ना, तो भुवनेश्वर उसके आगे पीछे भी नहीं है। हाँ, वो बात भी सही है भाई। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो भाई वो बंदे का जो पिच, जो उसका पेस था, जो उसके स्विंग्स थे, उसकी जो लाइन लेंथ थी, अमेजिंग। 100%। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी शायद कुछ होगा, देखते हैं अभी क्या है क्या नहीं, क्योंकि ये दोनों टीमें, देखिए विकी जी, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि ये बांग्लादेश टूर और न्यूजीलैंड टूर, ये टीमें वर्ल्ड कप में जो सेमीफाइनल हारा ना इंडिया, उससे पहले ये अनाउंस हो चुकी थी बेसिकली, ये उसके पहले की अनाउंस टीम है। तो बेसिकली ये ऐसा है, बट हाँ, मुझे एट द सेम टाइम ये भी ये लगता है कि कोचिस को आईपीएल में ऑलरेडी 2 ढाई मंथ का उनको रेस्ट मिलता है, आईपीएल में दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग, राहुल द्रविड़ सर को, पर फिर उनको मेरे को रेस्ट क्यों चाहिए? ये नहीं समझ आ रहा यार, कोचिस कोचिस को रेस्ट कैसे, मतलब वो भी क्या ग्राउंड पे कुछ करते हैं? मुझे तो नहीं पता भाई, मैंने चलिए तो अपन कभी नहीं मान देखा। लेते हैं कि चलो मेंटल क्या स्ट्रेस होगा उसके वगैरह वगैरह, अलाउंड जो भी लगवाते हो हैं सकता क्या? है, हम मान लेते अरे हैं चलो। काय का मेंटल अरे स्ट्रेस अरे, यार, एक समय के मेंटल लिए स्ट्रेस होना क्या ही नहीं होता चाहिए, पर है? हम मान लेते हैं। तो आईपीएल 2.5 महीने का होता है भाई, तब तो आपको कुछ करना होता नहीं है, तो तब हाँ इतना तो उस रेस्ट हिसाब लेके से आप तो कौन देखा सा जाए रेस्ट चाहिए आपको? तब तो किसी को इंजरी भी नहीं आती भाई, बाउंड्री से सीधा स्टेडियम के बाहर जंप लगा के वापस से दौड़ कर आ जाते हैं, तब भी कुछ इंजरी नहीं होती भाई किसी को। हाँ, वो भी बात सही पैसे है। मिलते हैं ना भाई, हर एक आप जो कदम भरते हैं ना आईपीएल में, हर एक कदम की बात कर रहा हूँ, हर एक स्टेप के लिए पैसे मिलते हैं भाई। नहीं नहीं, ये बात भी सही है। नहीं मतलब ये देखिए, कुछ सवाल है जो जिसका आंसर बेसिकली बीसीसीआई देगा, ऑफ कोर्स देगा, और रिस्पेक्टेड बॉर्ड है, हम ये नहीं कह रहे कि भाई वो नहीं कदम उठाएंगे, कुछ कुछ मुझे ऐसा लग रहा है देखें, कि, पर मुझे एक एक बात और मैं कर देना चाहता हूँ, ये टीम पहले ही अनाउंस हो चुकी थी, और दूसरी बात ये है ना विकी जी, कि बांग्लादेश के जो टूर हो रही है अभी, उसमें मुझे मेरे मेरे लिए 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि उसमें संजू सैमसन को रेस्ट दे दिया गया है, बाय द वे, अरे भाई उसको खिलाई कितना और तो रेस्ट और दिया है। और और ऋषभ पंत को टीम में रखा हुआ है, वो वाली टीम में भी। अरे यार देखिए, अगर ऐसा ही करना है ना, ऐसा ही करना है ना, तो यार आप ना किसी बंदे को होप मत दीजिए। क्या इंडिया को, पब्लिक को क्या आप बना क्या रहे हो आप यार? तो भाई मैं सब ये, लोग मिलकर हाँ, क्या तो भाई बनाना यही क्या कह दो चाहते कि हो? भाई इंडियन टीम में अगर खेलना हो तो 7 ही जगह होगी आपके यहाँ, 6-7 जगह ही है बस, उसके अलावा आप कोई जगह मत मांगना, ये बोल दो आप मुंह पे ही। हाँ सीधी सी बात है यार। और अरे ऐसा नहीं यार, मैं तो बोलता हूँ वो सैमसन को भी जाके बोल दो ना सीधा मुंह पे, भाभी का नहीं नहीं बनेगा चांस यार। हाँ भाई, तू क्यों आप डर राजस्थान क्यों रहे रॉयल हो? से अपना खेलता रहे, और बस वहां पे करियर हाँ हो गया तेरा खत्म खत्म। करो यार बात। अगर एटलीस्ट बंदे को अगर कहीं और, जैसे कि ये रैना भी खेल रहा है, तो बाहर की तो खेल सकता है यार बंदा। हम्म। सीधी सी बात है यार, क्यों बेचारे का करियर बिगाड़ रहे हो आप? यार उसके ये तो पीक कैसी ईयर्स बात हो गई बिगाड़ यार। रहे हो आप। देखिए, उसको ये खिलाया सेम नहीं है तो रेस्ट किस बात का दे रहे हो? क्या बीसीसीआई सैमसन ने का, बोला कि मेरे को रेस्ट चाहिए? चलो बीसीसीआई को तो छोड़ देते, ये इंडियन क्रिकेट टीम का हम बात करते हैं ना, तो मुझे एक चीज और ये बतानी है कि सूर्य कुमार यादव वॉज इन प्राइम फॉर्म बिफोर 3 इयर्स, उसके 3 साल पहले से उसका फॉर्म है ये, उस टाइम से, ठीक है, उस टाइम पे ही वॉज इन हिज 30s, बेसिकली 20 to 30s वी कैन से, कि भाई वो 28-29 साल का था, हाँ हाँ, मतलब ठीक है। 25 to 30 के हाँ हाँ, बिटवीन। तो उस टाइम पे उसको पिक ही नहीं किया गया। अब उसको 32 ईयर्स की एज हो चुकी है, ट्रू अब उसको आप पिक ट्रू। कर रहे हो। चलो बेस्ट खेल रहा है बंदा, सब दे रहा है, पर कब तक खेलेगा अब?
उसकी एज एज तो आपने ऑलरेडी उसको आधा हाँ तो वो वो कर दिया। लॉन्ग लॉन्ग नहीं जाएगा, लॉन्ग नहीं अब जाएगा, लॉन्ग नहीं सैमसन जाएगा के बंदा। साथ भी यही होगा ना, देखिए आप उसको भी 4-5 साल से आपने लिया नहीं है ना, तो आपने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर कुछ भी। अब जाके अगर आप, चलो जाल मूझ के मतलब पब्लिक अभी बहुत ज्यादा वो सैमसन का वो अभी हो रहा है, तो आप उनको लेके भी आओगे तो अभी कितने साल किसी भी प्लेयर पे आप इन्वेस्ट करते हो तो फटाक से आपको 1 साल में तो पता चल जाना चाहिए कि ये है या नहीं है। भाई कैसे बात कर रहे हो, 17-17 मैच, 17 मतलब 7-0 की बात कर रहा हूँ भाई हो। हाँ, सेवन टी जीरो मैच ट्वेंटी खेल में के भी पता सेवेंटी नहीं चल सेवेंटी रहा है मैचेस यार। खेल के भी आप अगर ये बोल रहे हो कि वो अच्छा प्लेयर है, बस अभी अपने पोटेंशियल पे नहीं है भाई। अच्छा 70 मैचेस अच्छा खेल लिए प्लेयर नहीं है, आपने। ना 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 ना। अच्छा प्लेयर नहीं, मैच का player, मतलब उस वो बड़ी गेम कब आएगी मुझे नहीं पता सिद्धार्थ जी, कि शायद, हाँ शायद ये हो सकता है वो दिल्ली में जिस गुरुद्वार के में जो बैठता था वहां पर, अगर कोई आगे कोई ग्राउंड उस पर अगर खेल के वो ला दे कोई बड़ी मैच तो। देखिए मैं ऐसे मजाक नहीं करता, मैं सारे वो मानता हूँ सबको। बट यार ये बात जब देश के आते तो मेरे लिए कोई धर्म पड़ा नहीं है भाई। कोई नहीं, और मैं प्लेयर की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इंडियन प्लेयर, जो प्लेयर अच्छा खेलेगा मेरे लिए वो बड़ा है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि शाहीन आफरीदी मेरे को पसंद है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पाकिस्तान की साइड ले रहा हूँ। ठीक ऑब्वियसली, है ना। वो प्लेयर का टैलेंट, वो प्लेयर का टैलेंट मुझे पसंद आया। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। आज जैसे कि आपने बताया कि बीसीसीआई काफी रिस्पेक्टेड बॉडी, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई सिद्धार्थ की, जैसे कि ये स्कूल्स नहीं होते कि यार ये तो बहुत बड़ी स्कूल है ये तो, लेकिन भाई स्कूल्स के अंदर क्या चल रहा है वो तो जाके देखो आप, रिस्पेक्टेड स्कूल है लेकिन अभी उसके स्टूडेंट्स तो कोई अच्छे है ही नहीं। उनका कोई रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा, तो अभी सेम हालत अपने बीसीसीआई की हो गई है। सिर्फ नाम बड़ा है, कुछ हो तो देखिए, कुछ रहा ही मेरे नहीं है। मेरे मेरे मैंने आज जैसा आपको बोला था, मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो क्वेश्चन ये था कि ऋषभ पंत को आपने बांग्लादेश टूर में भी लिया है, चलो ठीक है। दूसरा मेरा सवाल ये आता है कोचिंग पे। कोचिंग पे ये सवाल आता है कि अगर प्लेयर यहाँ पे खेलने के बाद बांग्लादेश में जाके खेल सकते हैं, तो कोच यहाँ पे कोचिंग क्यों नहीं दे सकते, और क्यों उनको बांग्लादेश में खेलने की वजह से ये टूर में उनको रेस्ट देना पड़ रहा है। कोचिस की बात हो रही है ना सिद्धार्थ जी, उसमें तो क्या बोल सकते हैं, कोचिस ही हमारे कुछ नहीं बोलते तो हमें क्या वो हक मिल रहा है कि हम कुछ बोले। मतलब भाई कुछ चीजें है ना, ये नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक एक ये कहावत है इंग्लिश में कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द डिश। ये है, एक साथ अगर इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए, आपने 5-6 कैप्टन खड़े कर दिए, शिखर धवन, ये हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, फिर ये केएल राहुल, विराट कोहली को तो निकाल दिया आपने, इतने सारे आपने कैप्टन रख दिए टीम में कि अब आपको यही नहीं पता चल रहा है कि इसमें से किसको रखना चाहिए किसको नहीं रखना चाहिए। देखिए पता सब कुछ है सिद्धार्थ जी, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है। ठीक है। अगर आपको और मुझे पता है, हमारी ये जनता सबको पता है। हम कुछ नया नहीं बोल रहे हैं भाइयों, हम कुछ नया नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ आवाज है जो हर कोई वो बोल रहा है, बच्चा बच्चा जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है। देखिए, इस पे वैसे तो है कोई ना, बात है नहीं कि क्विक स्टेप्स सीरियसली लेने पड़ेंगे। ये हर एक प्लेयर का मोटिवेशन कम करने की बात है। अब अगर आप डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस देखें, चलिए ये अब बात कर लेते हैं, चलो जगदीशन की बात कर लेते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ की बात कर लेते हैं। वो लोग इतना अच्छा खेल रहे हैं अभी अभी, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे परफॉर्म करते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि उसका लेवल बहुत ज्यादा है, वो पर्टिकुलरली मतलब विजय हजारे ट्रॉफी जो हो रही है उसका लेवल, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरनेशनल लेवल तक का होगा, पर फिर भी कोई भी जगह पे जाके विकी जी 5 या 6 मैच में लगातार सेंचुरीज मारना इज देखिए टफ। ये तो हम मतलब वो भी क्रिकेटिंग नोट पे हम बात करते हैं, ठीक वो है। भी एक बात वो भी एक बात है, और मैं एक और बात आपके ध्यान दोहराना चाहूंगा सिद्धार्थ जी। विजय हजारे ट्रॉफीज की आपने बात की तो आपको पता होगा, जब हार्दिक पांड्या को इंजरी आई थी, बैक इंजरी आई थी, उसके बाद उन्होंने भी मतलब जब बैक करना था तो वो विजय हजारे ट्रॉफी में ही उन्होंने वो शतक लगाई थी, हम्म। शॉर्टेस्ट गेंदों में, अगर आपको पता हो तो। ठीक है ना। उसी के बिहाफ पर उनको पिक भी किया गया था। तो व्हाई नॉट ऋतुराज गायकवाड़, मतलब नहीं टेस्ट भाई, एलिमेंट सेम। वो तो भाई अभी देखिए, वो ऋतुराज गायकवाड़ उस पोजीशन के लिए दावेदारी पेश कर रहा है ना, कि जिस पोजीशन में जगह ही नहीं है, विच इज ओपनिंग। ओपनिंग में सब अभी लोग हम, टिका के बैठे, सब लोग टिका के बैठे, जगह हाँ कैसे बनेगी। हाँ। और बाय द वे, मुझे इससे बात ओपनिंग से याद आया, ऋषभ पंत को ये पूछा गया कि आपको T20 में अगर आपको कोई पोजीशन पे खेलना है, आज हर्षा बोगले ने ये भी क्वेश्चन किया, तो आप कौन सी पोजीशन पे खेलना चाहोगे, तो उनका जवाब था ओपनिंग। वाह वाह, वाह, वाह। बंदे मतलब कॉन्फिडेंस हो तो इस बंदे जैसा।
मतलब सीरियसली ये आई मीन हाइट्स है ये सब बातें। मतलब वो मतलब नहीं, वो ये कहना चाहता है कि मैं हर तरफ से टीम को बर्बाद करना चाहता हूँ, आगे से पीछे से बीच में से। वो देखिए ना, ये वो वाला कीड़ा है जो ये हर ये तरफ से सीरीज सबको खा में रहा है। वनडे में देखिए आप T20 का हो गया भाई, T20 खत्म। अभी अभी आप बात करो, वर्ल्ड कप आ रहा है, वो वनडे का आ रहा है। और न्यूजीलैंड के चैन सामने किया। ये शिखर धवन की बात भी कर ही लेते हैं, अब कर रहे हैं हम लोग तो। देखिए इंटेंट। अरे पंत को आप वो चौके की बाउंड्री लाइन के पीछे जो लड़के बैठते हैं ना, उसके भी पीछे जाके बिठा दो यार। अरे चलो ओपनिंग करेगा बंदा। मैं ये बात करता हूँ कि ऋषभ अपने शिखर धवन की इंटेंट की बात करते हैं। देखिए रोल मॉडल कैप्टन होता है, कैप्टन को देख के लोग सीखते हैं, ये बात तो 100% है। और 9 ओवर में न्यूजीलैंड के और इंडिया के करीब करीब 43 रन थे। ठीक है। तो बेसिकली ये जो शिखर धवन की आज जो इंटेंट थी ना, बीच में वीडियो पता नहीं, नेटवर्क कनेक्शन हमारा बहुत खराब चल रहा है अभी। तो शिखर धवन की इंटेंट पे हाँ मेरे जी। को क्वेश्चन था कि वो सीता जी, आपका नेट प्रॉब्लम लग रहा है। अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी सही आ रहा है आपका वॉइस और वीडियो आ रहा है अभी। सिद्धार्थ जी, माफी चाहूंगा लेकिन आपका नेट वो थोड़ा कट रहा है। विकी जी प्रॉब्लम आपके साइड से है। ओके। हाँ। और अभी अभी सही आ रहा है आपको आवाज और सब। देखिए, हर किसी को हर अपने नजरिए से हमको सामने से भी प्रॉब्लम लगता है सिद्धार्थ जी। हाँ, अभी नहीं आ रहा है सिद्धार्थ जी। मजाक मजाक, देखिए हम ये सीरियसली दिस इज द कॉमन मैन्स चैनल वी कैन से, कि यहाँ पे हमें ये इश्यूज भी मिलेंगे, ये सब चलता रहेगा। बट ठीक है। हाँ, जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगी वैसे वैसे हम लोग भी एक्सेप्ट। इस चीज को रिजोल्यूशन पे लाएंगे। बट तब तक के लिए देखते हैं अभी कि देखिए, अरे यार, इम्प्रूवमेंट तो बीसीसीआई नहीं कर रही है तो हम तो भाई कॉमन में है। कहाँ से इम्प्रूवमेंट लाएंगे भाई। मैं तो ये भी नहीं बोल सकता मैं तो ये भी नहीं बोल सकता कि जब जब पंत में इम्प्रूवमेंट आएगा तब हमारे चैनल में इम्प्रूवमेंट आएगा। नहीं ये तो नहीं भाई, तो मतलब फिर ये वाली बात होगी कि हम मना ही कर रहे मना ही हैं। कर दो फिर सीधी सीधी। हाँ तो मतलब बेसिकली मेरा ये था कि आपका इंटेंट, मतलब आप 9-10 ओवर का पावर प्ले होता है, 9 ओवर खेल रहे हो आप, एक भी विकेट नहीं, और 10वीं ओवर आप मेडन खेल रहे हो। मतलब ये क्या तरीका है, मुझे मेरी तो समझ से ही बाहर। आप एक साइड बोल रहे हो कि अभी मॉडर्न डे क्रिकेट आ रही है, उसके हिसाब से खेलेंगे हम, वगैरह वगैरह ये वो। पर ये अप्रोच मुझे ठीक नहीं लग रही है। देखिए बांग्लादेश के सामने है ना, वहां से मुझे ऐसा लगता है विकी जी कि वहां से हमको टीम कैसी फॉर्म होगी वो पता चलना शुरू होगा, क्योंकि सब सीनियर्स वापस आ रहे हैं बेसिकली। वहां से आप हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे टीम बेसिकली जो पीसीस है वो Right. कैसे फॉलो होगे टीम में, जो वर्ल्ड कप का हम जो दौरा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो देखते हैं अभी क्या होता है। बट तब तक के लिए मतलब लेट्स सी के फर्दर न्यूज़ क्या आती है क्या नहीं। कोई कमेटी बैठती है, उनकी कोई न्यूज़ आती है कि भाई नई बेसिकली सिलेक्शन कमेटी कोई है या नहीं है क्या नहीं, वो सब। तो लेट्स सी। जरूर। तब तक के लिए दर्शक मित्रों, आप भी खुश रहिए। और तो हम इस वीडियो को अब बीसीसीआई एंड को करते खुश कहाँ रख रहे हैं यार। हैं। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है। पक्का पक्का। देखिए तब तक के लिए सच सुनते रहिए। और सच कहते रहिए। जय भारत। जय भारत।